आज हमारे बीच में बहुत खुशी की बात है कि इस कथा को श्रवण करने के लिए जो हमारे भारत के जो भविष्य हैं, हमारे विद्यार्थीगण, हमारे कन्याएं देवी स्वरूपा, आज मीरा गर्ल्स नाथाउतपुरा में एक कन्याओं का स्कूल है मीरा गर्ल्स के नाम से, वहां से हमारे छोटे छोटे बच्चियां जो पढ़ रही हैं, अध्ययन कर रही हैं, आज वो आई हुई हैं। हमारे डॉक्टर भंवर सिंह जी, जिन्हों का शेखावत जी, ये जो मंदिर प्रांगण, जिनके जमीन में हनुमान जी का मंदिर प्रांगण है, आज वो स्वयं लेकर आए हैं। और एक बार भंवर सिंह जी के लिए जोरदार ताली सम्मान करें। मैं तो उनको मंच में बुलाना चाहूंगा, भंवर सिंह जी को आप एक बार मंच में आए और पूज्य श्री व्यास जी महाराज जी के कर कमलों से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री भंवर सिंह जी, बहुत सुंदर बात है, भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है, जिनके जमीन में साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। और इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, नहीं तो कई बार क्या होता है, मन में लालच आ जाता है। हनुमान जी इतने सिद्ध प्रसिद्ध हो गए, पर भंवर सिंह जी के मन में कोई लालच नहीं। हमारे श्री रमाशंकर जी महाराज बचपन से हनुमान जी की आप सेवा कर रहे हैं, आप मंच पर आए और अपने तप से हनुमान जी महाराज जी का भव्य निर्माण, मंदिर का निर्माण कराया है। मैं भंवर सिंह जी से प्रार्थना करूंगा, आप मंच में आकर पूज्य श्री व्यास जी महाराज से दुपट्टा माल्या, और हमारे मीरा गर्ल से आप वहां के जो प्रिंसिपल हैं मंजू राठौड़ जी, आप भी आए। एक बार हमारे प्रिंसिपल मंजू राठौड़ जी के लिए जोरदार तालियों से सम्मान करें। आपके हाथ में न जाने कितने बच्चों का भविष्य है। अगर आपने जिम्मेदारी से, अपनी कर्तव्यता के साथ अगर इन बच्चों के साथ आपने व्यवहार निभाया और इन बच्चों का अगर आपने भविष्य बनाया, तो न जाने कितने बच्चे आपको आशीर्वाद देंगे। तो मैं दोनों का यहाँ भागवत कथा के माध्यम से सम्मान करना चाहूंगा कि बहुत सुंदर बात है कि देखिए, ऐसा नीति में आया है कि माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाटितः न सोवते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। श्री चाणक्य जी कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, वो मां शत्रु है जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजती नहीं है और पढ़ाती नहीं है। पिता वैरी, वो पिता दुश्मन है, वैरी है, जो अपने बच्चों को अज्ञानी बनाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। नसु भते सभा मध्य हंस हंस मध्य बको यथा। अरे वो बालक जो अज्ञानी हैं, जो अनपढ़ हैं, वो उसी प्रकार से अशोभनीय होते हैं। भरी सभा में सम्मानित व्यक्तियों के बीच में, जैसे हंसों के बीच में यदि बकुला हो बक, तो कितना अशोभनीय लगता है, उसको शोभा नहीं देता। जहां पर हंस मोती चुंग रहे हो और वहां बकुल जो बक होता है वो मछली खाता है, तो जहां मोती चुंगने वालों के बीच में अगर मछली खाने वाला बक रहे तो शोभा नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार से जिस शिक्षित सभ्य व्यक्तियों के सभा में अगर अशिक्षित अनपढ़ व्यक्ति पहुंच जाए तो वो भी शोभायमान नहीं होता है। तो हमारे बच्चों से मैं प्रार्थना करूंगा, हमारी बच्चियों से, आप अपने जिस प्रकार से माता पिता ने आपको अपने कड़ी मेहनत करके कमाया हुआ धन से आपको अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराकर यह सोचकर कि मेरी बच्ची आगे जाकर देश का नाम करेगी, समाज का नाम करेगी, अपना भविष्य उज्जवल बनाएगी, इस उद्देश्य से जिन माता पिता दिन रात आपके लिए कमाते हैं, परेशान होते हैं, मेहनत करते हैं, आप उसी प्रकार से उन माता पिताओं की सपना को, केवल माता पिता के ही आपके प्रति सपना नहीं है, ये पूरा देश आपकी ओर नजर लगाया हुआ बैठा है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कोई योग्य बने और अपने भारत वर्ष का नाम रोशन करें। आज न जाने कितने बच्चे खेलकूद के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से और वैज्ञानिक में अध्ययन से माध्यम से देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो मैं आप सभी बच्चों से प्रार्थना करूंगा, आप मेहनत करिए। और कहते हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत सतर्कता से पढ़ना चाहिए।
एक हमारे नीति में आए बच्चों के लिए एक श्लोक है, स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। उसका पहला श्लोक जो है, काक चेष्टा को ध्यान। नीति कहता है कि बच्चों को किस प्रकार से सतर्कता रहना चाहिए, किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यान, जिसे काक की चेष्टा होती है, जो काक होता है ना कागला, उसका जो ध्यान है, चेष्टा इतना होता है कि आपने हल्का सा भी थोड़ा सा कोई इशारा किया या कोई छोटा सा कोई हाथ में उसको भगाने के लिए कोई मिट्टी भी उठा लिया, कोई लकड़ी भी उठा लिया, पत्थर भी उठा लिया, कोई सा उसको इशारा मिलते ही वो डाल से उड़ जाता है। इतना चेष्टा रहता है कि वो चारों तरफ उसकी नजर रहती है। तो ऐसे ही बच्चों की पढ़ने में चेष्टा रहना चाहिए कि हमारे गुरुजनों ने कहा कब क्या बताया, क्या सिखाया। बको ध्यान, और ध्यान बक की तरह होना चाहिए। इस प्रकार से बक नदी में जाकर ध्यान लगाकर बैठता है, ऐसा लगता है कि कोई संत महात्मा बैठा हो ध्यान मुद्रा में। पर जैसे ही उसके पास में कोई मछली आ जाता है तो उस मछली को भी मालूम नहीं पड़ने पाता है कि कब वो बक अपने चोंच में उस मछली को ले लिया। इतना ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए। काक चेष्टा को ध्यानम स्वाना निंद्रा तथैव च। और बच्चों की निंद्रा कैसे होना चाहिए, कुत्ते की तरह। जो कुत्ता महाराज थोड़ा सा हल्ला होते ही वो तुरंत जग जाता है। अगर द्वार पर कोई आ जाए, गेट में किसी का चलने का आवाज अगर कुत्ते ने सुन लिया थोड़ा सा भी, तो कुत्ता तुरंत उठकर महाराज उसको भगाता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों की निद्रा होना चाहिए। ये नहीं कि 8 बजे मम्मी पापा उठाते फिरे कि बेटा अब स्कूल का समय हो गया, जल्दी उठ जा। सुबह 4 बजे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बच्चों को पढ़ना चाहिए। अल्पहारी गृह त्यागी, अल्पहारी ये नहीं कि दिन भर चढ़ते रहो। ध्यान रखना, ज्यादा भोजन करने पर नींद आएगी, आप पढ़ने बैठोगी तो। कई बार कई लोगों को नींद नहीं आता है तो हमको बोलना पड़ता है, महाराज नींद नहीं आ रहा है, क्या करें। हम कहते हैं कोई गीता भागवत का पुस्तक ले लो, नींद आ जाएगी। हाँ, तो ये पुस्तक और उस निद्रा का कोई संबंध जरूर है, क्योंकि ज्यादा भोजन करने पर आलस्य प्रमाद आता है। गृह त्यागी कहते हैं कि गृह त्याग, हमारे पहले सनातन संस्कृति में गुरुकुल की पद्धति था, जो अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था घर से दूर, ताकि माता पिता का आसक्ति, प्रेम, लाड, प्यार, दुलार ज्यादा न हो, बच्चे संस्कारवान हो, गुरुजनों के पास में रहकर। ऐसी परंपरा प्राचीन काल की रही। तो इन सब का ध्यान रखते हुए हमारे बच्चों को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं भागवत के माध्यम से, आपका भविष्य उज्जवल हो और आप लोग सभी देश का नाम ऊंचा, समाज का, माता पिता का नाम रोशन करें। एक बार हमारे बच्चों के लिए जोरदार ताली। और देखिए आज हमारे डॉक्टर भंवर सिंह जी और हमारे प्रिंसिपल जी आज बच्चों को भागवत कथा में लेकर आए। ये संस्कार है। नहीं तो लोग आज महाराज पिकनिक मनाने के लिए ले जाते हैं दूर दूर, कोई ऐसा मैरिज गार्डनों में, कई ऐसे रिसोर्ट्स में। पर आजकल गुरुजनों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को ऐसे सत्संग जहां पर सच्चा ज्ञान की वर्षा हो रही हो, गीता भागवत से अपने बच्चों को परिचित कराएं, ताकि वो अपनी प्राचीन संस्कृति को समझे और उनके अंदर अपने भागवत जो गीता रामायण के बारे में वो जाने। नहीं तो आजकल महाराज किसी को मालूम नहीं भाई राम जी किसके बच्चे थे, राम जी के पिता का नाम क्या है, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम क्या है। ये आजकल के बच्चों को किसी को पूछो, किसी को पता ही नहीं है। इसीलिए अगर ये इसी प्रकार से भागवत गीता कथा प्रवचन में आते रहेंगे, सीमा में जाते रहेंगे, मैं तो कहूंगा कि हमारे बच्चों को सप्ताह में एक दिन गौशाला में भी जाना चाहिए और गौ सेवा भी करनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पास में मुरली मनोहर गौशाला है, जहां पर कम से कम 100 गौ माता की सेवा निरंतर होती आ रही है। हमारे अजीत सिंह जी, ईश्वर सिंह जी और भी कई लोग गांव के नातावतपुरा के हैं जो निरंतर गौ माता की सेवा में लगकर गौ माता की सेवा कर रहे हैं। तो गौ माता